Good morning, everyone. I'm Aarti Tripathi. Welcome to Mother's Touch Academy. आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक चैप्टर देखते हैं, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं अगर कल से दुनिया का सारा खाना खत्म हो जाए तो कौन सरवाइव पहले करेगा। क्या हम लोग मिस ह्यूमन करेंगे, या फिर एनिमल्स करेंगे, या फिर प्लांट करेंगे, कौन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट करेंगे, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम खाना सबसे पहले न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। क्या हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि पेट भर जाए? नो। क्यों खाते हैं? इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। फूड से क्या मिलती है हमें? एनर्जी। और एनर्जी मिलती है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू रप्चर्स होते हैं उनका रिपेयर होता है। नेक्स्ट इससे हमारी डिजीज का प्रोटेक्शन होता है, जो हमें फूड से एनर्जी मिली। अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which living organism obtain food and use for energy, growth and repair। ठीक है, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका ऑटोट्रोफिक और दूसरा हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या है? ऑटो मीन्स स्वयं, यानी कि सेल्फ, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रोफिक। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लांट है, एल्गी है ना, और साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्या है? हेट्रोटॉपिक। हेट्रो मीन्स अदर्स पे डिपेंड, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? हम लोग भी होते हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का सबस्टेंस होता है, जिससे क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे वर्क करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए हमारे लिए 4 इंग्रेडिएंट्स जिम्मेदार होते हैं। एक तो सनलाइट, दूसरा वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट की किचन को हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, प्लांट की किचन कैसे वर्क करती है? सनलाइट। सनलाइट क्या है? गैस स्टोव। जैसे हमारी मम्मा घर में गैस स्टोव का खाना बनाने के लिए यूज करती है, वैसे ही यहाँ पे सनलाइट फूड के, जो फूड है वो प्लांट का फूड है, उसके लिए गैस स्टोव का वर्क कर रही है। दूसरा वाटर। वाटर तो हम अपने खाने में भी यूज करते हैं, ऐसे ही वाटर की सप्लाई है। थर्ड वन क्या है? CO2 है। CO2 कैसे वर्क कर रहा है? रॉ मटेरियल की तरह। जैसे हमारी मम्मा दाल चावल रॉ मटेरियल लेती है, वैसे ही यहाँ पे CO2 रॉ मटेरियल का वर्क कर रहा है। और क्लोरोफिल क्या है? ये सैफ है। सैफ मीन्स जैसे आपकी मम्मा खाना बना रही है वो भी सैफ की तरह है, तो ये क्लोरोफिल लाइक एज सैफ हो गया। अब इससे आउटपुट क्या निकला? फूड क्या बना? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लांट खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक हमने देख लिया। इसके बाद हम आएंगे, यहाँ पे देखो आपको एक वो दिख रहा है प्लांट, ये क्या कर रहा है? सनलाइट, ऑक्सीजन, CO2, सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इससे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन और शुगर निकल रहा है। इसमें आपने देखा लाइट CO2 वाटर सपोर्ट अ लो फोटोसिंथेसिस रेट। इसमें लाइट CO2 वाटर चाहे तो लो हो मीडियम, या लो हो मीडियम हो, तो इससे हाई फोटोसिंथेसिस हुआ। अब फूड फैक्ट्री कैसे वर्क करती है? द फूड फैक्ट्री ऑफ नेचर कैसे वर्क कर रहा है? सनलाइट प्लस वाटर, वाटर क्या होता है? H2O हाइड्रोजन, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में क्या बना? ग्लूकोज
फूड ऑफ प्लांट हो गया ग्लूकोज आपका, और ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, ये एज अ गिफ्ट हुआ। प्रोड्यूसर क्या यहाँ पे हुए, प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, क्योंकि ये सबके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर हुए। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड क्या है, लोकेशन। लोकेशन में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है, यानी कि लीव्स में होती है। नेक्स्ट हमारा बना, ये ऑक्सीजन हमें गिफ्ट के तौर पे मिली, ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेते हैं, वो प्लांट का बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ऑर्गेनिज अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलो, इसमें फर्स्ट वन क्या है, हेलोजेनिक। हेलोजेनिक क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, है ना, फूड खाते हैं, फिर क्या उससे क्या होता है, डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट करो, फिर एब्जॉर्ब करो, जो हमने फूड खाया उससे जो भी हमको एलिमेंट्स मिले उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और वेस्ट हमारा जो है वो बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होते हैं, ह्यूमंस हैं, काऊ हैं, डॉग्स हैं। और सेकंड वन है हेटरोट्रोपिक में सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल से फूड लेते हैं, लाइक मशरूम, फंगस, ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा आपके घरों में जो ब्रेड का पैकेट बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, उसमें ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस हो जाता है, वही ब्रेड मोल्ड होता है। और फंगस हमारी रोटियां हैं, सड़े गली सब्जियां हैं उनपे, और अपने क्या फ्रूट्स वगैरह देखिए उनपे भी ये अपना फंगस वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे पैरासाइट पे। पैरासाइट्स कहते हैं ये होस्ट के अंदर रहते हैं और उसका फूड लेते हैं, है ना। जैसे टेप वॉर्म है, लाइस है। टेप वॉर्म कैसे वर्क करता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है और वहां से हमारा खून चूस रहा होता है। ऐसे ही लाइस होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर, हमारे सर के अंदर से खून को चूस रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कहते हैं दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे हेल्प करते हैं, जैसे लाइकेन है, एल्गी और फंगस, ये एक दूसरे का हेल्प कर रहे होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम सिम्बायोटिक। यहाँ हमने देखा सबसे कॉमन किसका टाइप हुआ, हेलोजेनिक न्यूट्रिशन में, हमारा टाइप इसे कहते हैं हेलोजेनिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ, खाना खाया, फिर डाइजेशन हुआ, थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, बॉडी ने अपना जो भी न्यूट्रिशन थे वो ले लिए न्यूट्रिएंट्स, और फिर एसिमिलेशन हुआ, उसको यूज कर लिया, और जो इंजेक्शन हुआ उसमें वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले रोटी खाते हैं, इंजेक्शन हुआ, और स्टमक डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन हुआ, फिर न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में चला जाता है या ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और सेल्स उसका क्या करते हैं, सेल्स उसको यूज करते हैं, इसको कहते हैं एसिमिलेशन, और वेस्ट है वो इंजेक्शन के तौर पे बाहर निकल गया। और सैप्रोफाइट क्या होते हैं, ये नेचर के क्लीनर होते हैं, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है और फंगस। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये फ्री फूड प्लस डैमेज टू होस्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसका फूड यूज करते हैं, होस्ट को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे या किसी भी होस्ट के अंदर रहेंगे तो वहां से फूड लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको नुकसान पहुंचेगा, है ना। जैसे कैक्टस यहाँ पे है कैस्कुटा, ये क्या होती है, एक अमरवेल होती है जो दूसरे प्लांट को के न्यूट्रिएंट्स को चूस लेती है अपने अपने के लिए। और टेप वॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है। मॉस्किटो है, मॉस्किटो आपने देखे ही होंगे, हमारा खून चूसते हैं। लाइस है, ये भी हमारा खून चूसते हैं। तो ये सब क्या हुए, पैरासाइट। ये क्या करते हैं, फ्री फूड प्लस होस्ट को डैमेज करते हैं। थर्ड वन क्या है हमारा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है इसमें, है ना। लाइकेन है, द परफेक्ट फ्रेंडशिप होती है, इन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती होती है, एल्गी और फंगस की। तो एल्गी क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है और शेयर करता है फंगस के साथ। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, एल्गी को प्रोटेक्ट करता है। तो पैरासाइट वर्सेस सिम्बायोटिक क्या डिफरेंस है दोनों में, एक तो ये देखेंगे, है ना। पैरासाइट क्या होते हैं,
सिर्फ पैरासाइट को बेनिफिट होता है, होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। और जो आपके सिम्बायोटिक होते हैं उनका क्या है, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, कोई किसी का लॉस नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंडली होते हैं, है ना। अब आज हमने यहाँ पे क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने देखे न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और क्या देखा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस होता है, और हेटरोट्रॉफिक में हेलोजेनिक न्यूट्रिशन है, जो ह्यूमन एग्जांपल लिया था, सैप्रोफाइट्स है जो नेचर को क्लीन करते हैं, पैरासाइट है, फ्री फ्लोटर ऑर्गेनिज्म है, और सिम्बायोटिक है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बेनिफिट करते हैं। अब आज का हमारा होमवर्क क्या है, हम अपने घरों में एक एक हेटरोट्रॉफिक का टाइप देखेंगे, जिसमें सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक है, और अपनी नोट पे नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।